वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मी शुभम कुमार, योर ईएसएल टीचर। तो इससे पहले वाले वीडियोज में हम ऑलरेडी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होगा वो है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका जो पहचानने का जो तरीका है वह है कि एक सेंटेंस का अंत अगर रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे से अगर होता है तो वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। तो एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आपको आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर पर्सन के साथ विल का यूज करना है। तो चलिए अब एग्जाम्पल की मदद से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है कि तो हमारा जो सेंटेंस है वह है कि वे लोग गाना गा रहे होंगे। तो अगर आप सेंटेंस का एंड देखें तो इसका एंड जो है वह रहे होंगे से हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो ये सेंटेंस है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। साथ ही साथ हमारे सेंटेंस में किसी भी प्रकार का नहीं लगा है, या सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं है, सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे नहीं लगा है। मतलब कि हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव का है, मतलब कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है वो बोल रहा है कि सब्जेक्ट को लिखिए। तो सब्जेक्ट हम बोलते हैं एक सेंटेंस में काम को करने वाले को। फिलहाल हमारे जो सेंटेंस को जो काम करने वाला है वह है वे लोग। तो वे लोग का होगा दे। उसके बाद आपको विल या शैल में से कोई एक चूज करना है। तो एक बार फिर से यहाँ ध्यान देंगे कि विल का यूज केवल आपको आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर पर्सन के साथ ही करना है। बट इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अब विल का यूज जो है वो बड़ा वाइडली होता है। तो अगर आप दे के साथ विल भी लगाते हैं तो वो इनकरेक्ट नहीं माना जाएगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे हम दे के साथ शैल का यूज कर रहे हैं। दे शैल, उसके बाद बी। नेक्स्ट हमारा है वर्ब फोर। वर्ब हम काम को कहते हैं। तो फिलहाल हमारा जो काम है वह है गाना गाने का। तो गाना गाने को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग। चूंकि हमको वर्ब फोर बनाना है इसलिए हम आईएनजी ऐड कर देंगे, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है वो बनेगा दे शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। चलिए अब इसका नेगेटिव सेंटेंस जो है वो समझते हैं। नेगेटिव मतलब हमारे सेंटेंस में कहीं ना कहीं हमको नहीं शब्द का यूज करना है, तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि वे लोग गाना नहीं गा रहे होंगे, नहीं। तो अगर आप ध्यान दें कि अब हम सेंटेंस में नहीं का भी यूज किए हैं। तो नेगेटिव बनाने का नियम बहुत आसान है, आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बस नॉट का यूज करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा नेगेटिव का, वे हमारा नेगेटिव का हो गया। तो नेगेटिव का तो नेगेटिव में आपको करना क्या है कि देखिए बस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम खोजेंगे कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ पर है। वेरी गुड, हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो यहाँ पर है शैल। तो इसके बाद हम बस नॉट ऐड कर देंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम बस नॉट ऐड कर दिए। तो हमारा जो सेंटेंस बना वह है कि दे शैल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये हमारा हो गया निगेटिव का सेंटेंस। अब चलिए हम इंटरोगेटिव के सेंटेंस को देखते हैं। तो इंटरोगेटिव का सेंटेंस का मतलब ऑलरेडी हम कई बार बता चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से हो रही है तो उसको हम इंटरोगेटिव या यस या नो वाले सेंटेंसेस हम बोलते हैं। इसका कारण ये है कि इन सवालों का जवाब हम केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं, इस वजह से ये यस या नो वाला सेंटेंस भी कहलाता है। तो इसको बनाना भी उतना ही आसान है। करना क्या है कि बस आपको, अच्छा ये हमारा यहाँ से पहले नॉट हटा देते हैं। करना क्या है आपको कि बस आपको सब्जेक्ट को यहाँ से इरेज करके आपको सब्जेक्ट को बस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ले जाना है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर जो इंटरोगेटिव का बनेगा वह है कि विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात का और ख्याल रखना है कि इस बार से आपको सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। अब से आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं। तो ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर बना वो हमारा है इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव है, दैट मीन्स कि हमको सेंटेंस की शुरुआत क्या से करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से नहीं हटा देते हैं, नहीं हटाते। अब क्या करना आपको कि सेंटेंस की शुरुआत क्या से करना है, क्योंकि इंटरोगेटिव का मतलब ये होता है कि सेंटेंस आपको क्या से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर अगर हम लगा दे क्या, वे लोग गाना गा रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वे लोग गाना गा रहे होंगे। अब करना क्या है कि देखिए विल और शैल को बस आगे करके सब्जेक्ट को हमको बाद में कर देना है। तो देखिए विल शैल यहाँ पे हम सब्जेक्ट को यहाँ से इरेज करेंगे और इस सब्जेक्ट को हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद रख देंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे लोग यानी दे।
और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वह है कि पहले हम सेंटेंस को समझते हैं कि क्या है, कि क्या वे लोग गाना गा रहे होंगे, और इसका ट्रांसलेशन होगा कि शैल दे बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस, दैट मीन्स कि जो इंटरोगेटिव का नेगेटिव होता है। तो अगर आप ध्यान से सुने तो हम बोले कि इंटरोगेटिव का नेगेटिव मतलब कि एक सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा और उस सेंटेंस में नहीं का भी यूज होगा, तो वैसे सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव का नेगेटिव बोलते हैं। तो फिलहाल देखिए कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट है। अब इसमें हम एक नहीं भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि क्या वे लोग गाना नहीं गा रहे होंगे। और इंटरोगेटिव का नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो भी बनाना उतना ही आसान है, सिंपली आपको बस सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देना है। तो देखिए हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, बस इसके बाद नॉट लगा देंगे। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर होगा विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब कि इस बार हमको क्या करना है, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड करना है। तो फिलहाल देखिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है, हम इस सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगा देंगे। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा कि शैल दे नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से हमारा ये जो सेंटेंस बना वो इंटरोगेटिव का नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमारे सेंटेंस जो है वो क्या से स्टार्ट हो रहे हैं और हमारा सेंटेंस में नहीं भी लगा है। तो वैसे सेंटेंस है जिसमें क्या से स्टार्ट हो और जिसमें नहीं भी लगा हो, वैसे सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला सेंटेंस बोलते हैं। अब आते हैं हम WH फैमिली वाले सेंटेंसेस, मतलब कि वैसे सेंटेंसेस जिसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे लगे हों। एक सेंटेंस जिसमें अगर आपको कब, कहाँ, क्यों, कैसे जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, तो वैसे सेंटेंसेस को हम WH फैमिली वाले सेंटेंस बोलते हैं। और WH फैमिली का सेंटेंस भी उतना ही आसान है। करना क्या है कि जो इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, देखिए नॉट हटा देते हैं, ये हमारा जो है वो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, बस इसके आगे ही हम WH फैमिली लिख देंगे। चलिए यहाँ लिख देते हैं WH फैमिली। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वह है कि WH फैमिली प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है कि एक सेंटेंस में आपको कब, कहाँ, क्यों, कैसे का यूज करना है। एक बात का और ख्याल रखेंगे, चूंकि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हैं तो हमारा जो सेंटेंस का एंड होगा वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से ही होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे का यूज करना है। तो चलिए यहाँ से क्या हटा देते हैं कि वे लोग गाना, हम सेंटेंस अगर बनाएं कि वे लोग गाना क्यों गा रहे होंगे, चलिए यहाँ पे हम क्यों कर देते हैं, वे लोग गाना क्यों गा रहे होंगे। तो देखिए हम सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे में से एक यूज किए। हमारा सेंटेंस का जो एंड है अभी भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से ही हो रहा है, मतलब कि ये हमारा WH फैमिली वाला पार्ट हो गया। किसका? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। अब स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि पहले आप WH फैमिली को लिखिए। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में WH फैमिली के वर्ड को खोजना है। तो जो WH फैमिली का वर्ड हमको दिख रहा है वो है क्यों, क्योंकि अभी जस्ट बताएं कि WH फैमिली का मतलब ही होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए इत्यादि। तो हमें मिल गया क्यों। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में क्या करेंगे, क्यों का लिखेंगे। तो क्यों का क्या होता है, वाई। फिर बोल रहा है कि विल और शैल को लिखिए, तो ऑलरेडी हम शैल लिख चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप विल और शैल का यूज करें तो उससे पहले आपको सब्जेक्ट को श्योर होना है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे ही सेंटेंसेस को सिंटेक्स के नियम को मानना पड़ता है। हाँ, हमारे पास कुछ अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो सिंटेक्स के नियम को नहीं मानते हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर हम बोले आई और यू, ये ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं जो सिंटेक्स के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सिंटेक्स के नियम को मानते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको विल और शैल का यूज करना हो सेंटेंस में तो उससे पहले आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट है क्या। तो फिलहाल हमारा जो सब्जेक्ट है वह है वे लोग, इसलिए हम शैल लगाए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चूँकि ये हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट है इसलिए हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि वाई शैल दे बी सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए स्ट्रक्चर से मैच कराते हैं, पहले WH फैमिली हो गया, फिर विल और शैल, तो हम शैल चूज किए। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे था। देखिए मैच कर गया दे के साथ शैल, उसके बाद बी, फिर वर्ब फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा WH फैमिली का सेंटेंस बनता है। अब आते हैं WH फैमिली के निगेटिव वाले सेंटेंस पे। निगेटिव
अच्छा, WH फैमिली का नेगेटिव कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे लगा होगा तब वो WH फैमिली का हुआ, उसके साथ साथ नहीं भी लगा होगा तब वो नेगेटिव का हुआ। और एक बात का ख्याल रखना है कि चूंकि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है तो इसलिए सेंटेंस का जो एंड होगा वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से ही होना चाहिए, तब जाकर वो बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का WH फैमिली का नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाना भी बहुत आसान है कि सेंटेंस में पहले तो आपको कब, कहाँ, क्यों, कैसे यूज करना है, चूंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि हमारा सेंटेंस में आपको नहीं लगाना है, जैसे कि वे लोग गाना क्यों नहीं गा रहे होंगे, इसको कर देते हैं कि वे लोग गाना क्यों नहीं गा रहे होंगे। तो ध्यान दीजिए कि हम सेंटेंस में क्यों भी लगाए हैं और सेंटेंस में नहीं भी लगाए हैं, उसके साथ साथ हमारे सेंटेंस का अंत रहे होंगे से हो रहा है, मतलब कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का WH फैमिली का नेगेटिव वाला पार्ट है। अब स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अगर आप पॉजिटिव का नेगेटिव बनाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाना है, लेकिन जैसे ही आप इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाएं या WH फैमिली का नेगेटिव बनाएं तो सिंपली आपको बस सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वह है कि WH फैमिली प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बना। तो अगर आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो हमें बस सिंपली सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है, हम सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, बस नॉट लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वह है कि वाई शैल दे नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही रखना आपको, ठीक। इस प्रकार से आज हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो क्लास है वो ख़त्म हुआ। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, क्वेश्चंस अगर आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। थैंक यू।